क्योंकि ये डिवाइस अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सपोर्ट करती है। मैं आपके सामने इसको सेटअप करूँगा। ये मैंने कहीं पे कोई सिंगल टैप नहीं दिया, वीडियो एज़ इट इज़ चल रही है। ये अब मैंने टैप किया और सिंपल डन। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, माय नेम इज़ मोहम्मद हसन अली, वंस अगेन वेलकम बैक जी। एक लॉन्ग पीरियड के बाद आज आपकी खिदमत में एक नहायत ही ओपी और ओजी सी डिवाइस में इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ। इस डिवाइस को मैंने काफ़ी अरसे से हाईलाइट किया हुआ था कि इस डिवाइस का रिव्यू अपने व्यूअर्स तक, अपने फॉलोअर्स तक पहुँचाना है। बट अनफॉर्चुनेटली ये डिवाइस आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। आज ये डिवाइस वंस अगेन रीस्टॉक हुई है। तो आज की डेट में आपको इस डिवाइस का रिव्यू मिलेगा। ये डिवाइस iQOO की है। iQOO 9 Pro इस मॉडल का नाम है जी। iQOO वीवो का सब ब्रांड है। बहुत से लोगों को पता है और बहुत से लोग, जिन लोगों को नहीं पता, ये नॉलेज उन लोगों के लिए है। वीवो iQOO एक ऐसी कंपनी है जो वीवो को रिलेट करती है। वीवो इसका फादर ब्रांड है। जी, डिवाइस की कंडीशन की बात करते चले तो मैं कैमरे के पास करके आपको इसकी कंडीशन दिखाना चाहूँगा। ये बिल्कुल ही ब्रांड न्यू कंडीशन में ये डिवाइस है। एक सिंगल स्क्रैच भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले मैं एक ये रिमूव कर देता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी होगी। बैक इसकी मैट में है। और एक और चीज़ मैं सबसे पहले आप लोगों को हाईलाइट करना चाहूँगा इस डिवाइस से रिलेटेड कि ये एक iQOO 9 Pro BMW एडिशन है। इसमें आप देख सकते हैं ये लाइन आ रही है रेड, ब्लैक एंड ब्लू, जो कि BMW के लोगो के अंदर ये 3 बेसिक मेन कलर होते हैं। ये उस लोगो की तरफ स्ट्रेट फॉरवर्ड इशारा करता है जी। सिर्फ अब मैं इसके डिस्प्ले की अपना कंडीशन अगर आपको दिखाता चलूँ, एज़ यू नो मेरी रिंग लाइट्स ही नज़र आती हैं हर बार। उसके अलावा आपको सिंगल स्क्रैच भी देखने को नहीं मिलेगा। बात करें इसकी बेसिक स्पेसिफिकेशन की, सो iQOO 9 Pro है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 1, 12256 वेरिएंट है, 12 जीबी अपना हार्डवेयर बेस्ड रैम है और 12 जीबी इसकी सॉफ्टवेयर बेस्ड मींस के एक्सपेंडेबल रैम सपोर्ट करती है ये डिवाइस। जी, बात करते चलें इसके कैमरे के ऊपर। और यार, जिस प्राइस ब्रैकेट में हमें ये डिवाइस मिलेगी ना, उस प्राइस ब्रैकेट के लिहाज से ये बहुत ही खूबसूरत, लुक वाइज भी बहुत कमाल की है। और यार इसका कैमरा रिजल्ट भी, ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर डिवाइस की देखें प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से, सो टू गुड है। सो सबसे पहले मैं आपको इसके अपना सिंपल, मैंने इसके कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए हुए हैं, मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा। ये इसका अल्ट्रा वाइड एंगल है, शार्पनेस काफ़ी क्लियर है, कलर काफ़ी डिटेल्ड है और मेरे हिसाब से ये एक अच्छा कैमरा है यार। क्योंकि जिस प्राइस ब्रैकेट में, वंस अगेन मैं अपने लफ्ज़ों को बार-बार दोहरा रहा हूँ कि ये जिस प्राइस ब्रैकेट में हमें मिल रहा है, उस प्राइस ब्रैकेट में ये बहुत अच्छी डिवाइस है। अब मैं इसका 1x आपको दिखाऊँगा और इसमें भी आप काफ़ी डिटेल्ड देख सकते हैं, पिक्चर फट नहीं रही, कोई भी पिक्सेल्स हमें फटते हुए नज़र नहीं आ रहे। अब मैं इसका 2.5x आपके सामने रखूँगा। वंस अगेन बेहतरीन कैमरा। जी, मैंने आप लोगों को फ़ोटो सैंपल्स दिखा दिए, अब बात करते हैं इसकी वीडियोग्राफी के ऊपर। ये डिवाइस हमें सपोर्ट करती है 4K, 8K और 60 एफपीएस। 4K के ऊपर 60 एफपीएस, 8K के ऊपर डेफिनेटली हमें 30 एफपीएस देखने को मिलेंगे, जो कि एक कैजुअल सी चीज़ है। लेकिन 8K इस प्राइस ब्रैकेट में 8K बहुत ज़्यादा है। जी, अब हम चलेंगे अपने गेमर्स की मेन डिमांड के ऊपर। भाई पबजी में कितने एफपीएस सपोर्ट करता है? बहुत ड्रामा हो गया, बाकी सारी डिवाइस हमने चेक कर ली। अब पबजी की बारी है। बात करते हैं चलें अब पबजी की। पबजी मैंने ऑलरेडी ऑन कर ली है इसमें। अब यहाँ पे ना मुझे थोड़ी-सी ना गालियाँ हो सकता है पड़ जाएँ, क्योंकि यार मैंने आप लोगों को कहा था ये एक गेमिंग डिवाइस है, लेकिन गेमिंग डिवाइस के हिसाब से ये सिर्फ़ और सिर्फ़ स्मूथ पे हमें 60 एफपीएस प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन एक मेन सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। मैंने यहाँ पे कहा था कि ये डिवाइस सिर्फ़ और सिर्फ़ गेमर्स को टारगेट करती है। अब मेरा सवाल सिर्फ़ गेमर्स से ही सवाल है, क्या सिर्फ़ पबजी ही एक गेम खेलने वाले बंदे को गेमर बनाती है? नहीं। कॉल ऑफ ड्यूटी आती है, एपेक्स लेजेंड आती है, फोर्टनाइट आती है। उसके बाद हाई एंड ग्राफिक्स में अगर हम किसी गेम की बात करें तो वो जेंशिन इम्पैक्ट आती है। सो स्नैपड्रैगन 8 जेन 1, मैंने ये चीज़ पहले भी कई बार क्लियर की हुई है कि पबजी ने जिस जिस डिवाइस को पबजी के लिए वाइट लिस्ट किया हुआ है, वही डिवाइस 90 एफपीएस सपोर्ट करती है।
नो मैटर्स कि अगर किसी डिवाइस में स्नैपड्रैगन 888 भी लगा हुआ है, अगर पबजी ने उस डिवाइस को अपना 120 या 90 के लिए वाइट लिस्ट किया हुआ, तो वो डिवाइस 120 एफपीएस सपोर्ट करेगी। सो मुझे लगता है कि मैंने गेमर्स को यहाँ पे थोड़ा-सा डिसअपॉइंट किया है, लेकिन मेरे दूसरी चीज़ ने इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर किया होगा कि सिर्फ़ पबजी ही एक अपना प्ले स्टोर के ऊपर गेम नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी हाई एंड ग्राफ़िक्स गेम्स हैं, जो कि इस डिवाइस के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती हैं। अब बात करते चलें इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर की, क्योंकि ये डिवाइस अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सपोर्ट करती है। मैं इसके सा आपके सामने इसको सेटअप करूँगा। ये मैंने कहीं पे कोई सिंगल टैप नहीं दिया, वीडियो एज़ इट इज़ चल रही है। ये अब मैंने टैप किया और सिंपल डन। मेरा फिंगरप्रिंट सेटअप हो चुका है। डिवाइस लॉक करूँगा, अनलॉक करूँगा। एक सिंगल टैप एंड योर डिवाइस गेट्स अनलॉक्ड। एक सिंगल जस्ट अ सिंगल टैप। मेरे हिसाब से इसको टैब भी नहीं कहना चाहिए, जस्ट एक सिंगल इशारा ही कर रहा हूँ मैं अपने अंगूठे का और वो अनलॉक हो रही है। ये इस डिवाइस के पास एक प्लस पॉइंट है जी, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सपोर्ट करती है ये डिवाइस और जिसका फिंगरप्रिंट नहायत ही फास्ट है। अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट हमें देखने को मिलता है पिक्सल 9 प्रो एक्सएल के अंदर, S25 अल्ट्रा के अंदर। मीन्स के फ्लैगशिप डिवाइसेस आजकल की डेट में एंड्रॉयड की जितनी जा रही हैं जो कि फिंगरप्रिंट स्कैनर सपोर्ट करती हैं, फ्लैगशिप डिवाइसेस उनके अंदर अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर हमें देखने को मिलता है। जी, अब बात करते चलें इसके प्राइस के ऊपर और पीटीए-टेक्स के ऊपर। इस डिवाइस की प्राइस सिर्फ़ 8256 वाले वेरिएंट की प्राइस है जी ₹70,000। ऑफ़िशियल पीटीए-टेक्स इसका 6500 है। डेफ़िनेटली पासपोर्ट के ऊपर हमें 15% कंसेशन देखने को मिलेगी जो कि 4000 के राउंड अबाउट अप्रॉक्सिमेटली रह जाएगा। और जिस प्राइस वंस अगेन पबजी गेमर्स अभी भी मुझे यहाँ पे कह रहे होंगे, गेमर्स को हाईलाइट किया हुआ है और 90 या 120 नहीं सपोर्ट कर रही है डिवाइस। 70,000 के बजट में स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 12256 वाला वेरिएंट, 5000 एमएएच की बैटरी, अल्ट्रासोनिक अपना फिंगरप्रिंट स्कैनर, अच्छा कैमरा और पबजी के अलावा सारी गेम्स हाई एंड ग्राफिक्स के ऊपर चलेंगी। यहाँ पे तो गेमर्स को मेरे साथ एग्री करना पड़ेगा और 6500 ऑफिशियल पीटीए की तरफ से इसका टैक्स है जी। सो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे मैंने किसी भी बंदे को डिसअपॉइंट किया होगा। जो बंदा डिस्प्ले को लाइक करता है इस डिवाइस में उसकी भी खूबी है, कैमरे को लाइक करता है कैमरे वाली खूबी भी है, फिंगरप्रिंट जिस बंदे को फास्ट चाहिए वो तो है ही है। यहाँ पे हमारे पास इसका एक और कलर अवेलेबल है। ये ऑरेंज कलर में है और इसकी बैक जो है वो अपना लेदर की है। ये दोनों ही बहुत खूबसूरत से कलर हैं, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है इसका। एज में इसका डिस्प्ले है, मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाना चाहूँगा। ये भी बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में हमारे पास अवेलेबल है जी। डिवाइस आप कादरी मोबाइल से कोई भी पिक करेंगे, आपको बिल्कुल ब्रांड न्यू 10-10 कंडीशन में ही देखने में मिलेगी। सो आज की डेट में मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे क्योंकि अब मैं वीडियोस प्रॉपर डाला करूँगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही मज़े की वीडियो होने वाली है। 2 डिवाइसेज़ का कंपैरिज़न करूँगा जो कि आज की डेट में पीक पे चल रही हैं। सो आज की डेट में सिर्फ़ इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।